ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे 1 दिसंबर 2024 की प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज्ड तारीख है 18 जनवरी 2003 मधुबन से। मुरली का शीर्षक है आज का ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के मीठे मीठे याद के भिन्न भिन्न बोल, स्नेह के मोती की मालाएं बाप दादा के पास अमृत वेले से भी पहले पहुंच गई। बच्चों का स्नेह बाप दादा को भी स्नेह के सागर में समा लेता है। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चे में स्नेह की शक्ति अटूट है। ये स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी बना रही है। स्नेह के आधार पर सर्व आकर्षणों से उपराम हो आगे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा एक भी बच्चा नहीं देखा जिसको बाप दादा द्वारा या विशेष आत्माओं द्वारा न्यारे और प्यारे स्नेह का अनुभव ना हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का ब्राह्मण जीवन का आदिकाल स्नेह की शक्ति द्वारा ही हुआ है। ब्राह्मण जन्म की यह स्नेह की शक्ति वरदान बन आगे बढ़ा रही है। तो आज का दिन विशेष बाप और बच्चों के स्नेह का दिन है। 18 जनवरी। हर एक ने अपने दिल में स्नेह के मोतियों की बहुत बहुत मालाएं बाप दादा को पहनाई और शक्तियाँ आज के दिन मर्ज है, लेकिन स्नेह की शक्ति इमर्ज है। बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। स्मृति दिवस सिर्फ ब्रह्मा बाप के स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं और सदा याद रहे कि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही आदि से अब तक क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई है। वह स्मृतियों की माला याद करो, बहुत बड़ी माला बन जाएगी। सबसे पहले स्मृति सबको क्या मिली? पहला पाठ याद है ना, मैं कौन? इस स्मृति ने ही नया जन्म दिया। वृत्ति, दृष्टि, स्मृति परिवर्तन कर दी है। ऐसी स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में, मुख में आ ही जाती है। आप स्मृतियाँ याद करते और भक्तमाला सिमरण करते हैं। एक भी स्मृति अमृत वेले से कर्मयोगी बनने समय बार बार याद रहे तो स्मृति समर्थ स्वरूप बना देती है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए आज के दिन को स्मृति दिन साथ साथ समर्थी दिन कहते हैं। ब्रह्मा बाप सामने आते ही, बाबा की दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती है। सब अनुभवी है, सभी अनुभवी है ना। चाहे साकार रूप में देखा, चाहे अव्यक्त रूप की पालना से पलते अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हो। सेकंड में दिल से बाप दादा कहा और समर्थी स्वतः ही आ जाती है। इसलिए ओ समर्थ आत्माओं, अब अन्य आत्माओं को अपनी समर्थी से समर्थ बनाओ।
उमंग है ना? है उमंग? असमर्थ को समर्थ बनाना है ना? बाप दादा ने देखा कि चारों ओर कमज़ोर आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। शिवरात्रि की प्रोग्राम धूमधाम से बना रहे हैं। सबको उमंग है ना? जिसको उमंग है बस इस शिवरात्रि में कमाल करेंगे वह हाथ उठाओ। ऐसी कमाल जो धमाल खत्म हो जाए, जय जयकार हो जाए। वाह 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 समर्थ आत्माएं वाह। सभी जोन ने प्रोग्राम बनाया है ना? पंजाब ने भी बनाया है ना? अच्छा है। भटकती हुई आत्माएं, प्यासी आत्माएं, अशांत आत्माएं, ऐसी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। फिर भी आपके भाई बहनें हैं ना, तो अपने भाइयों के ऊपर, अपनी बहनों के ऊपर रहम आता है ना? देखो, आजकल परमात्मा को आपदा के समय याद करते, लेकिन शक्तियों को देवताओं में भी गणेश है, हनुमान है और भी देवताओं को ज़्यादा याद करते हैं। तो वह कौन है? आप ही हो ना? आपको वह सारी आत्माएं रोज़ याद करती है, पुकार रही है, हे कृपालु, हे दयालु, रहम करो, कृपा करो, ज़रा सी एक सुख शांति की बूंद दे दो। आप द्वारा एक बूंद के प्यासे हैं, तो दुखियों का, प्यासी आत्माओं का आवाज़ है, शक्तियाँ, हे देव नहीं पहुँच रहा है ना? बाप दादा जब पुकार सुनते हैं तो शक्तियों को और देवों को याद करते हैं। तो अच्छा प्रोग्राम दादी ने बनाया है, बाबा को पसंद है। स्मृति दिवस तो सदा ही है, लेकिन फिर भी आज का दिन स्मृति द्वारा सर्वसमर्थिया विशेष प्राप्त की है। अब कल से शिवरात्रि तक बाप दादा चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि यह विशेष दिन, यही लक्ष्य रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि ज़रूर देनी है। अपना उल्हना उतार दो। बच्चे सोचते हैं अभी विनाश की डेट तो नहीं दिखाई देती है, तो कभी भी उल्हना पूरा कर लेंगे, लेकिन नहीं। अगर अभी से उल्हना पूरा नहीं करेंगे तो यह भी उल्हना मिलेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। हम भी कुछ तो बना देते, फिर तो सिर्फ अहो प्रभु कहेंगे, इसलिए उन्हें भी कुछ तो वर्षे की अंजलि लेने दो। उन्हों को भी कुछ समय दो, एक बूंद से भी प्यास तो बुझाओ। प्यास के लिए एक बूंद भी महत्व वाली होती है। तो यही प्रोग्राम है ना कि कल से लेके बाप दादा भी हरी झंडी नहीं, नगाड़ा बजा रहे हैं कि आत्माओं को, हे तृप्त आत्माएं, संदेश दो। कम से कम शिवरात्रि पर बाप का बर्थडे का मुख तो मीठा करो कि हाँ, हमें संदेश मिल गया। यह दिलखुश मिठाई सभी को सुनाओ, खिलाओ। साधारण शिवरात्रि नहीं मनाना, कुछ कमाल करके दिखाना। उमंग है? पहली लाइन को है, बहुत धूम मचाओ। कम से कम
यह तो समझे कि शिवरात्रि का इतना बड़ा महत्व है। हमारे बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशी तो मनाए। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी का याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण क्या है? कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा? वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के स्वमान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। यह कर्मेंद्रिया मेरे कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर वह करानहार है, वह करावनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, ये बच्चे आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया तो यह पहला पाठ मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए। मैं कौन? करावनहार शक्तिशाली आत्मा। चेकिंग चाहिए, ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा। अनुभव करे कि मैं आत्मा करावनहार बनकर कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग, करावनहार अलग। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रिया कर्मचारी है। तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हालचाल पूछना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया? चाहे कर्म का हिसाब भी चुकतू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है, नहीं मालूम पड़ा ना? तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे, नहीं। बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी अंतकाल आ सकता है।
इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज, न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंतमते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकारी और फरिश्ता है। ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता स्टेज में रहना। जैसे फरिश्ता रूप साकार रूप में देखा, बात सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे बाप शरीर में होते भी न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़ा समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। आप सब फरिश्ते हो। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार लेकर संदेश देने के लिए साकार में कार्य कर रहे हो। फरिश्ता अर्थात देह में रहते भी देह से न्यारा। और ये एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप को देखा है, असंभव नहीं है, देखा, अनुभव किया। जो भी निमित्त है, चाहे अभी विस्तार ज़्यादा है, लेकिन जितनी ब्रह्मा बाप की नई नॉलेज, नई जीवन, नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी थी, उतनी अभी किसी की भी नहीं है। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान बर्ता बनना, अर्थात निराकार स्थिति में स्थित होना। मुश्किल है क्या? बाप और दादा से प्यार है ना, तो जिससे प्यार है उस जैसा बनना। जब भी संकल्प आए बाप समान बनना ही है, तो कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ बार बार अटेंशन। साधारण जीवन नहीं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े कार्य करने वाले भी बहुत हैं, लेकिन आप जैसा कार्य आप ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय और कोई नहीं कर सकता है। तो आज स्मृति दिवस पर बाप दादा समानता में समीप आओ, समीप आओ, समीप आओ का वरदान दे रहे हैं। सभी हद के किनारे, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म बंधन, संबंध, संपर्क, कोई भी हद का किनारा, अपने मन की नदिया को इन हद के किनारों से मुक्त कर दो। अभी से जीवन में रहते मुक्त, ऐसे जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र बहुत मिले हैं और मधुबन वाले भी क्रोध मुक्त की रिपोर्ट, समाचार भी बाप दादा के पास पहुंचा है। बाप दादा हिम्मत पर खुश है और आगे के लिए मुक्त करने के लिए सहन शक्ति का कवच पहना रखा है। तो कितना भी कोई प्रयत्न करेगा, लेकिन आप सदा सेफ, सुरक्षित रहेंगे। ऐसे सर्व दृढ़ संकल्पधारी, सदा स्मृति स्वरूप आत्माओं को, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने वाले
विशेष आत्माओं को, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल आत्माओं को, सदा बाप दादा समान बनने का संकल्प को साकार रूप में लाने वाले ऐसे बहुत 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 प्यारे और न्यारे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मधुर वरदान। सर्व संबंधों से एक बाबा को अपना साथी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, बाप स्वयं सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल हो नहीं सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियाँ स्मृति में लाओ। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख। बहुरूपी बन माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।